एक गांव में एक लालचंद नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उसे अपने पैसों का बहुत घमंड था। लालचंद के पास बहुत जमीन थी। कई गरीब किसान उसके खेतों में काम करते थे। इसी गांव में रमन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहा करता था। रमन के परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे जो अभी काफी छोटे थे। रमन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वो बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने जितना अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी ये देखकर हैरान रह जाते कि कोई कैसे इतनी सी जमीन में इतना ज्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई गरीब किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें से एक रमन भी था। रमन संकट में पड़ गया क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था। वो जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो वही घमंडी सेठ था। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया। सेठ लालचंद के पास पहुंचकर रमन बोला, सेठ जी, अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दें जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी लालचंद को उसकी इन बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वह भी यह जानता था कि रमन कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहाँ वह 2 गुनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो शायद यह इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो मुझे जरूर दुगना फायदा होगा। लालचंद रमन से बोला, पैसा तो मैं तुझे दूंगा नहीं और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से है, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी नौकरों से आधे पैसे ही दूंगा, मरता क्या न करता। रमन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 3 महीनों तक नियमित वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीने का काम उसने अपनी मेहनत से 3 महीनों में ही खत्म कर दिया। लालचंद उसके काम से काफी खुश था, लेकिन वो कभी उसको ये जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम अब खत्म हो चुका है, अगर वह रमन को काम से निकाल देता है तो उसके 1 महीने के पैसे बच जाएंगे, तब सेठ ने रमन को काम से निकालने का फैसला किया। एक दिन सेठ ने रमन को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया और कहा कि अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये सुनकर रमन को दुख हुआ। पिछले 2 महीनों से कम ही सही उसके बच्चों और परिवार के पेट में अन्न का दाना जा तो रहा था, अब वह क्या करेगा? यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। रमन ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। सेठ टस से मस न हुआ, उसने खरी खोटी सुनाकर रमन को वहां से चलता कर दिया। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि रमन उसके आंगन में बैठा था। सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ पर बैठे हो? रमन बोला, सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप जानते ही हैं मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहां से जाने के लिए कहा। बेचारा रमन अपना सिर नीचे झुका के वहां से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। रमन फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहां से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो रमन सेठ के हकालने पर भी वहां से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब रमन ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ को फर्क नहीं पड़ा। उसने रमन को अभी तक काम पर नहीं रखा और न ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने उसके परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला गया। 10 दिनों के बाद फिर अपने गांव, अपने घर वापस लौटा।
घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नजर दौड़ाई तो पाया कि वहां पर अब रमन नहीं था। सेठ ने सोचा रमन से अब पीछा छूट गया। सेठ रमन के बारे में अड़ोस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछा तो पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गया था, तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में रमन घायल हो गया था। ये सब जानने के बाद सेठ का पत्थर का दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज्यादा काम करवा कर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया, और जिसको गले से लगाना चाहिए था उसे ठोकर मार कर भगाता रहा। सेठ रमन का घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि रमन की घर की हालत बहुत खराब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वो खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट में पड़ा हुआ है। ये दृश्य देखकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ ने रमन के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफी मांगी। उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए, उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया। कठिन से कठिन समय में ईमानदारी और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, यह मार्ग बड़ा कठिन है, लेकिन इसकी मंजिल तक आदमी जरूर पहुँचता है और उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। मेरे चैनल अच्छी कहानी को सब्सक्राइब कीजिए।